कितना बन गया था? 1 GB बन गया वैसे। 10 मिनट का वीडियो था। 1 GB उससे ज्यादा होता था। 2 GB टाइम 3 GB हो और जाता डालने है। का 10 मिनट का वीडियो 3 GB में जाता है। लिमिट कर देता है यहाँ फोड़ के हाँ, वो लिमिट एक कर मिनट देता में है। सेव, इसलिए वो कल जो सेव कर रहा था ना, तो समझ में नहीं आता क्यों सेव हो रहा है। लेकिन संजोग ये है कि सेव जब हो रहा था तो क्लास से हो जाएगा। 2 बार 3 वीडियो बनाया, 2 4K में बना था और 1 1080 बना था। अभी 1080 बन रहा है, ये अनलिमिटेड है। ये सही है। 720 मिली ना। चलिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आप लोगों का डाउट है वो समझ लीजिए। इसमें क्या है, जैसे मान लो हम एग्जांपल से समझते हैं कि आपका एक प्राइस फंड है। रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड हो रहा होगा ना? 10 लाख रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। प्राइस फंड है आपका 10 लाख रुपया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि आप 10 लाख रखते हैं, ये 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका हुआ, सपोज करो 1 लाख रुपया है, ठीक है। प्राइस पेड कर दिया आपने 5 लाख। सही है। नहीं, प्राइस पेड आपने कितना कर दिया? 5 लाख, ठीक है। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस, वो आपका है 2 लाख। अब सवाल है, हाउ टू डील विद दीज फंड। सवाल समझ गए? अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम अगर वो फंड से रिलेटेड हो तो उस एक्सपेंसेस या इनकम को उसी फंड में एडजस्ट कर देंगे। अब हम फंड में जब एडजस्टमेंट करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस को, तो वहां पर हमें 2 सिचुएशन मिलेंगे। एक सिचुएशन मिल सकता है कि सर फंड का बैलेंस स्टिल अवेलेबल हो, एक सिचुएशन आ सकता है कि सर फंड का बैलेंस खत्म हो गया और एक्सपेंसेस जो है वो एक्सीड कर गया आपके फंड से, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस जो फंड से रिलेटेड नहीं है तो उस एक्सपेंसेस को फंड में एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पर उस एक्सपेंसेस के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? वो एक्सपेंसेस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो हो जाएगा सेपरेटली, दैट विल नॉट बी एडजस्टेड विद द फंड। इस सवाल में आपका एक फंड है जिसका नाम है प्राइस फंड, और प्राइस फंड से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट भी है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है? यहाँ जो प्राइस फंड है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैपिटल रिसीट है। ये क्या है आपका? कैपिटल रिसीट आएगा। कोई भी कैपिटल रिसीट जो है वो बैलेंस शीट पे लाइब्रेरी में लिखता ही याद रखिएगा। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? जो पैसा मुझे रिसीट हुआ उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये भी कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। लेकिन ये बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा? एसेट साइड। कोई इशू? हमने इन्वेस्टमेंट किया, 10% था उसका, तो उस पे हमको क्या मिल गया? ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। तो ये इनकम क्या इस फंड से रिलेटेड ही है ना? तो ये
इनकम को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किससे, प्राइस फंड से, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस जो फंड से रिलेटेड होता है उसको फंड में ही एडजस्ट करते हैं। तो मेरा फंड कितना का था पहले, 10 लाख, और 1 लाख का मेरा इनकम जनरेट हो गया, ये टोटल कितना रहेगा, 11 लाख हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बढ़ेगा कि सर कोई एक्रूड इंटरेस्ट थोड़ी है, अगर एक्रूड इंटरेस्ट रहता तब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता, क्यों बढ़ जाता, क्योंकि सर वो एसेट मेरा क्रिएट हो जाता, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये एसेट होता है ना, ठीक है। हमने यहाँ पर प्राइस पेड भी कर दिया, प्राइस क्या कर दिया, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, किससे, प्राइस फंड से। अब देखो प्राइस फंड से जब एडजस्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्राइस फंड में ये 1 लाख रुपया प्लस हो जाएगा और 5 लाख जो पेमेंट किया वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। फिर नीचे एक और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस। क्या मैच एक्सपेंसेस प्राइस फंड से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू फंड, सिमिलर नेचर ऑफ फंड नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेपरेटली इसको दिखाएंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सेपरेटली डेबिटेड टू कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना, आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सवाल बोलता है हाउ टू डील विद दिस फंड, इस फंड के साथ क्या हम डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बैलेंस शीट में अगर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ये बनेगा एक्सट्रैक्ट बैलेंस, क्या बनेगा, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट क्या है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मतलब हुआ कि जो आइटम दिया हुआ उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे, कंप्लीट बैलेंस शीट, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट के हमको एसेट लायबिलिटी सबका इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में आप जानते हैं बैलेंस शीट का फॉर्म है, ये कहा, ये क्या लिखेंगे आप इधर, लायबिलिटीज, ये नन कंपनी का अकाउंटिंग हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, ठीक है ना। एसेट्स, अब यहाँ पर इनर कॉलम हम क्या लिखेंगे, प्राइस फंड, इनर कॉलम में कितना रुपए लिखेंगे, 10 लाख, 10 लाख। फिर इधर कॉलम में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड फंड 1 लाख रुपया, और लेस करेंगे, लेस करेंगे प्राइस पेड, प्राइस पेड कितना, 5 लाख, 5 लाख, ये कितना बचेगा, 6 लाख, इसको अमाउंट में दिखा देते हैं, ठीक है। यस, अब कहीं इन्वेस्टमेंट भी था ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट में क्या है, क्या एसेट, एसेट है, हाँ, तो इसको हम यहाँ दिखाएंगे। 10% प्राइस फंड, 10% अगर लिखा रहे तो 10% लिखिएगा, 10% प्राइस फंड, प्राइस फंड। इन्वेस्टमेंट, अब देखो बैलेंस शीट पेपर मिल नहीं रहा है, ये अच्छा होगा, 10 हो गया, तो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। शो करना, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मतलब कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन हैज बीन शोन इन द, हैज बीन प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, आइटम को हम प्रेजेंट कर देंगे, बैलेंस शीट ऐसे दिखाइएगा, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, एक चीज तो अभी बचा हुआ है आपका, क्या, मैच एक्सपेंडिचर, ये आपने यहां तक कर लिया ना, हाँ, यहां तक आपने बैलेंस शीट दिखा दिया, Yes, sir. 4 आइटम, 1 2 3 4 आइटम, 5 आइटम है, नहीं 3 आइटम है, ये तो एक ही आइटम है, 1 2 चार है, 4 आइटम हो गया, सॉरी 4 आइटम है, ठीक है। तो 3 आइटम आपका यहाँ एडजस्ट हो गया, अरे वाह, एक आइटम उधर हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाना है मैच एक्सपेंसेस, कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्म में, तो ये भी आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ये अलग से बनाना है, हाँ, इसे लिए लिख सकते लिख हैं, भी सकते हैं कि सोनी तो बनाने से पहले ही लिख देंगे स्टेप, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस ये कोई चीज है क्या करना, कॉपी चेक करने वाला कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, नहीं वो कंफ्यूज कर होगा, अरे तो मैं देखें कि बैलेंस शीट मैच नहीं होता, नहीं तो कैसे इसको पता है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ, क्वेश्चन में बोला कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट या हाउ टू शो दिस आइटम इन बैलेंस शीट, तो शो जैसे आप कंपनी पढ़ेंगे,
कंपनी पढ़ेंगे, अभी तो आप पढ़े नहीं, कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप शेयर कैपिटल देखेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल देखेंगे, तो वहां सिर्फ शेयर कैपिटल रहता है, तो उसको शेयर कैपिटल कैसे बैलेंस शो करना है वही दिखाना है, ठीक है। वो यानी एक्सचेंज मतलब कि शो करना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट। बताइए यहाँ पर क्या हेडिंग लिखाएगा, एक्सपेंडिचर या इनकम? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर खर्चा क्या है, मैच एक्सपेंसेस, क्या लिख लीजिएगा, टू मैच एक्सपेंसेस, मैच 2 लाख। बस हो गया, शो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे नोट में भी लिख सकते हैं, मैच एक्सपेंसेस of rupees 2 lakh will be shown in debit side of income and expenditure account. of rupees 2 lakh Will be shown is not related to, सब लाइनें बदल दी। लाइनें बदल दिए मेरा। तुम्हारे गुरु हैं, आजकल तो तेज बढ़ गया क्या सर? ठीक है, सब कुछ वही करेगा तो फिर अपना रोले खत्म हो जाएगा। इज नॉट रिलेटेड टू आगे लाइन कर दिए। Expect balance sheet. प्राइस फंड, सिंपल है, मैच इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस फंड, आगे की सब नहीं लिखेंगे सर। Hence, डायरेक्ट लिखेंगे। it will not be adjusted with price fund। इसको हम प्राइस फंड से इसलिए एडजस्ट नहीं करेंगे, therefore it will be debited to income and एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, क्लियर, पूरा क्रिस्टल क्लियर, Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करिए। Sir एक ही तो सॉरी एक रूल बता दीजिए बोलो। अच्छा ठीक है, एक रूल बता देते हैं, 1 लाख हटा के 50 हजार कर देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, बाबू आप नोट कर लीजिए। हम लोग भी करते तो शुरू किया तो अब ऑन हुआ है, अब बहुत पहले मतलब कि हमने ये एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया। एग्जाम्पल मतलब इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं, आनंद जी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राइस फंड आपका कब का है, 1/4/19 का है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी आप 1/4/19 का, ठीक है, 10%। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 70,000 रुपया। कितना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे इंटरेस्ट तुमको कितना मिलेगा, 10%। तो अगर 1/4/19 को आप इन्वेस्ट करते हो, डेट लिखा हुआ 1/4/19 को, तो 31 मार्च 20 में जब जाओगे तो इंटरेस्ट टोटल कितना बनेगा, 1 लाख। 1 लाख 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो इंटरेस्ट इनकम जो बना हुआ 10 लाख, 1 लाख बना, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ है, 70,000। यहाँ पर वर्ड रिसीव लगा देते हैं तो और क्लियर आ जाएगा। रिसीव आपने किया 70,000, मतलब अभी भी एक्रू इंटरेस्ट कितना है, 30,000। यहाँ नहीं दिया हुआ 30,000, वो आपको आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है। सर एक बार एक्लूड इंटरेस्ट बताइए। अब देखिए ध्यान से, प्राइस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 5 लाख। मैच एक्सपेंसेस कितना है, 2 लाख। इसमें हम एक चीज और अब थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, डोनेशन received for prize fund during the year, मान लीजिए 1 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताइए, क्या ये डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज फंड कैपिटल रिसीट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या रेवेन्यू रिसीट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? डोनेशन, सबका ध्यान दीजिएगा, डोनेशन रिसीव किया तो ये रिसीट ही होगा, कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। लेकिन किसके लिए रिसीव कर रहे हैं आप, प्राइज फंड के लिए। तो ये कौन सा रिसीट है, कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। कैसे कैपिटल रिसीट है, क्योंकि आप एक पर्पस के लिए ले रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले रहे हैं, जो आपका फंड है, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट है, तो आपका फंड ये इंक्रीज कर जाएगा 1 लाख से,
1 लाख और से इंक्रीज कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से और भी समझो, प्राइस फंड मेरा ओपनिंग में कितना था 10 लाख। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट मेरा कितना इनकम बना, कितना रिसीव किया, सॉरी 70,000। तो 70,000 इनकम बढ़ेगा फंड में कि घटेगा? बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, क्या होगा आपका? बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट मेरा इनकम कितना बना? 10 लाख का 10% 1 लाख। 10% निकालेंगे। यस सर। ठीक है, ये हमको बनाना है 31/3/2020 में। तो कितना हो जाएगा ये? 1 लाख। 1 लाख होगा। यस सर। आप इंटरेस्ट रिसीव कितना किए? 70,000। 70,000। कितना अभी रिसीव और करना है? 30,000। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूड। एक्रूड। क्या ये मेरे लिए एसेट हो जाएगा? यस सर। क्या ये मेरे लिए एसेट हो जाएगा? रिसीव करना है ना, राइट टू रिसीव, तो ये मेरे लिए एसेट हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको डील करना है, यहीं पे डील करना है, इसी में प्रेजेंट करना है। आपका 2 चीज एडिशन हुआ है। एक एडिशन हुआ है डोनेशन रिसीव कर लिए ड्यूरिंग द ईयर, और एक मॉडिफिकेशन हो गया है कि आपने टोटल इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया, पार्ट रिसीव किया। ठीक है, अब इसको कैसे शो करेंगे? एक्सटेंड बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ प्राइस फंड लिखेंगे। तो प्राइस फंड मेरा यहाँ पर 1/4/19 को कितना था? 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा मिटा के ऐड कर लेंगे एक आइटम। वो आइटम क्या ऐड होगा? आपने डोनेशन रिसीव किया है, ऐड करेंगे डोनेशन फॉर प्राइस फंड। कितना रुपया? 1 लाख। 1 लाख। फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। समझ जाएंगे ना, पीएफ इन्वेस्टमेंट से कितना लिखेंगे? 70,000 की 1 लाख। 70,000। क्यों 70,000 लिखेंगे? रिसीव्ड वर्ड है, वेरी गुड। रिसीव्ड वर्ड है तो 70,000 लिखेंगे। और एक्रूड है, वो भी तो मेरा सरप्लस बढ़ाएगा ना, वो भी तो फंड बढ़ाएगा। तो ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड। कितना? 30,000। कोई दिक्कत? अब इसका टोटल लगाइए, 7 लाख हो जाएगा। 10 एक चीज और है, सॉरी प्राइस पेड कितना है आपका? हम नेट रिजल्ट फंड 7 लाख बोले तो सही है सर? ये कितना जाएगा? 7 लाख। देखिए नहीं, ये एज यूजुअल 2 लाख आपका दिख जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ। और ये जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख तो एज यूजुअल इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और आपका अभी आउटस्टैंडिंग कितना है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% प्राइज फंड। कितना रुपया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। यस सर। इसका एक इमेज ले लीजिए, ग्रुप में डाल लीजिए, इसको हाथ से लिख लीजिएगा। फिर हम एग्जांपल 3 भी करेंगे अभी। हो गया? यस सर। अब एग्जांपल 3 में बस हमको ये कर देना है 12 लाख। कहानी सब वही है। मैथ, अच्छा मैथ इसलिए 12 लाख नहीं करेंगे, सॉरी, तो खर्चा यही हो जाएगा ना। हम प्राइस पेड में 15 लाख कर देते हैं, यहाँ पर करना चाहिए था, सॉरी, प्राइस पेड में। अब समझिए ध्यान से, आपका प्राइस फंड कितना था पहले से? प्राइस फंड कितना था पहले से? 10 लाख।
आपने ड्यूरिंग द डोनेशन कितने का रिसीव किया? 1 लाख। कितना हो गया टोटल? 11। कितना टोटल इनकम बना? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख। एक टोटल फंड हमरा बोले कि ड्यूरिंग द पूरा फंड जो मेरा बन चुका है तो 12 लाख का बन गया। यस सर। और आप प्राइस पेड कितना कर दिए? 15 लाख। मुझे बताइए, फंड तो पूरा खत्म हो गया। यस सर। 15 लाख रुपया प्राइस पेड कर रहे हैं, 12 लाख का ही फंड था, तो फंड खत्म करने के बावजूद भी 3 लाख से प्राइस पेड एक्सीड कर गया। यस सर। तो क्या यहाँ पर एक्सपेंसेस एक्सीड कर गया फंड से? क्लियर है ना? तो मुझे बताओ, अब क्या ये बैलेंस शीट में दिखेगा? क्या फंड का बैलेंस बचा? नहीं ना बचा। तो क्या बैलेंस शीट में दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये बैलेंस शीट में अब ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज एक्सपेंसेस एक्सीड्स ओवर द फंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको शो कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, आप इसका वर्किंग कर लीजिए। इसका क्या कर लीजिए आप? वर्किंग। इधर आप बैलेंस शीट में यहाँ पर 15 लाख लिखकर यहाँ पर 7 लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ इनर कॉलम में 3 लाख ब्रैकेट में आ जाएगा और ये बैलेंस शीट नीचे चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्राइस पेड एक्सीड कर रहा है 3 लाख से, तो ये 3 लाख रुपया कहाँ दिखेगा? टू प्राइस पेड। कितना रुपया? 3 लाख। समझ गए? ये समझ गए? नहीं समझे? सब कुछ वही है, तुम नहीं समझाते? ओके। पिछला सेकंड एग्जांपल समझ गए थे बाबू? थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल में सब कुछ सेम है। आपका प्राइस पेड कितना से बढ़ गया? 15 लाख से। तो आप जान रहे हैं कि फंड का एक्सपेंस फंड से एडजस्ट होता है, तो हमने एडजस्ट तो किया ना, हमने किया। तो यहाँ पर हमने कितना किया? टोटल मेरा यहाँ तक फंड आया था 12 लाख। कितना आया था? आया था 10 लाख का फंड, 1 लाख का डोनेशन, 11 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट, 12 लाख। हमने प्राइस पेड किया 15 लाख। तो जैसे 15 लाख को एडजस्ट करने जाएंगे तो प्राइस पेड 3 लाख से क्या कर जाएगा? एक्सीड कर जाएगा। फंड खत्म हो जाएगा, फंड का बैलेंस निगेटिव हो जाएगा। ये बोल सकते हैं ना? फंड का बैलेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो सर वो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? योर एक्सपेंसेस एक्सीड करेगा योर फंड, आपके फंड से। तो इस केस में जो प्राइस पे एक्सीड कर रहा है, सीधे उसको कहां दिखा दो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। किस साइड? डेबिट साइड। कितना दिखाएंगे? 15 लाख नहीं, जितना से बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? बस खत्म। इसका ही फोटो ले लीजिए। एग्जाम्पल 3 था। फंड का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आता है। मान लेते हैं बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आता है 50 लाख रुपया आया। ठीक है, तो आपने उसको कैपिटल रिसीट माना। क्या माना? कैपिटल। 50 लाख को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो कर दिए। ठीक है, अब बिल्डिंग फंड के लिए 50 लाख रुपया आया तो उसको यूज करोगे? यूज किया। अब यूज करोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। तो सर एक बिल्डिंग बनाए। बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग जो है साल भर में नहीं बना तो वो क्या कहलाएगा? WIP, वर्क इन काम को अभी प्रोग्रेस में। कंस्ट्रक्शन का काम प्रोग्रेस में। उस पे आप 30 लाख रुपया खर्च कर दिए। कितना खर्च कर दिए? 30 लाख का खर्च कर दिए। अब 30 लाख रुपया जो खर्च कर दिए वो आपके लिए एसेट क्रिएट कर दिया। कितने का एसेट क्रिएट कर दिया? 30 लाख का। 30 लाख एसेट क्रिएट कर दिया। तो आप बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट साइड में भी दिखाओगे कितना रुपया? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के नाम से। अभी भी 20 लाख रुपया फंड में है, मतलब कि फंड तो पूरा 50 लाख ही रहेगा। जैसे यहाँ पर फंड था 10 लाख और इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 लाख, तो फंड खत्म थोड़ी हो गया। फंड खत्म कब होगा? जब आप कोई खर्च उसके रिलेटेड कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब सर वो जो 20 लाख रुपया जो फंड का जो 50 में 30 जो हम बिल्डिंग के लिए यूज कर दिए और उसको हम 10 लाख मानो कि इन्वेस्ट कर देते, सपोज इन्वेस्ट कर देते, तो 2 एसेट क्रिएट हो गया। एक हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और एक हो गया आपका बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हो सकता है ना? यानी यहां पर बात ये हो रही है कि सर हम कोई फंड रिसीव करते हैं,
कोई फंड हम रिसीव करते हैं और उस फंड को हम कैसे यूटिलाइज करें और उसको हम रेवेन्यू खर्च करते हैं। क्या करते हैं? रेवेन्यू। जैसे प्राइस पेड या रेवेन्यू, तो उसको आप फंड से ही घटा दिए। प्राइस फंड रेवेन्यू था तो फंड से आप क्या घटा दिए? क्यों घटा दिए? सर एसेट कोई क्रिएट थोड़ी हो रहा था। प्राइस पेड करोगे तो एसेट क्रिएट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन बिल्डिंग फंड में आप बिल्डिंग बना लोगे, एसेट क्रिएट होगा। इसे आप 10 लाख का प्राइस फंड था, 10 लाख हम इन्वेस्ट कर दिए तो एसेट बन गया। तो बैलेंस में दोनों जगह दिख रहा है ना। देखो लायबिलिटी में भी 10 लाख दिख रहा था, इधर एसेट दिख रहा था। आप बोलेंगे सर लायबिलिटी 10 लाख कहां दिख रहा था? दिख रहा था, वो एडजस्ट करने के बाद उसका वैल्यू चेंज होगा। एडजस्ट करने के बाद क्या होगा? आपका चेंज हो गया। मान लीजिए आप प्राइस पेड ही नहीं करते, ठीक है, ना इंटरेस्ट रिसीव करते, कुछ नहीं करते, यही 10-10 रहता, तो यहाँ पर भी 10 लाख दिखता और यहाँ पर भी आपका 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें 3-4 केस शायद है। वो क्वेश्चन नंबर 15 है न्यू वाले के पास, पुराना का 10 आइए पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है? ये हॉस्पॉट हो जाएगा, ठीक है ना सर? कपड़ा से मिटाने में नहीं तो कपड़ा से मिटाने में इसलिए ठीक है, मतलब पानी का इसमें तो मेरा एक स्टूडेंट मुझे आइडिया दिया कि सर बार बॉटल से जब पानी निकालते हैं, कोलिन का डब्बा लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे मार दीजिएगा, उसका क्या क्या आइडिया? गूगल पर एक चीज सीखे हम, एक बच्चा ने सिखाया, ऐड मी टू सर्च करके या सर्च में टू ऐड मी सर्च, तो उसमें क्या क्या अपना एक प्रोफाइल बनाया, ठीक है? गूगल पे सर्च कीजिएगा निको कुमार, तो वो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। हाँ सर। नहीं अब आएगा, नहीं सर, फेसबुक वाला नहीं, एकेडमी ऑफ कॉमर्स का। हाँ वो तो बना है। और उस पे आप नहीं गूगल मैप पे नहीं, गूगल पे डाली जाएगी और उस पर वहां से आप कॉल डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, वर्क प्रोफाइल किसी का आता है सर, विकिपीडिया टाइप का नहीं होता है, तो विकिपीडिया नहीं है बट उसी के टाइप का बनाया है, तो उसमें थोड़ा सा आप एडिट करेंगे। कर रहा है सर्च क्या? आ गया, आया क्या? यहाँ फोटो दिख रहा होगा, उसमें कॉल का ऑप्शन दिया होगा, कॉल मैसेज का ऑप्शन दिया होगा, सिंबल होगा, आइकन होगा। हाँ आ गया, कॉल मैसेज और ईमेल। आज ही बनवाया। कल YouTube कितना देर के लिए हैंग हुआ था? 1 घंटा। 1 घंटा में डाउन था। सर्वर डाउन था, अपडेट करना पड़ा सर। आपने अपडेट नहीं किया? अपडेट हो गया सर, अपडेट किया हम एक्चुअली कल सुबह किए थे अपडेट, ये से पता चला ये हुआ है, लेकिन हमें सर ऑलरेडी अपडेट नहीं किया। सर मेरा भी ऐसे हुआ है, तो मतलब कि ऐप नहीं जाके अपना क्लियर डाटा क्लियर कैच कर ही मैं चाहिए। हाँ वही तो आप लोग बोलने लगे सर आज सर्वर डाउन था, डाउन होता है ना तो थोड़ा देर के लिए होता है, कंपन है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसमें 1 घंटे का मतलब लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। सोनी का बताते हैं, सोनी कंपनी जापान की, ठीक है, तो 2014-15 में सोनी कंपनी का जो सर्वर है उसको नाइजीरिया का कोई हैकर हैक कर दिया, ठीक है, वो सिर्फ 5 मिनट की हैक किया, बोला उस पर वार्निंग कर दिया सोनी कंपनी को, तुम हमको इतना 1000 करोड़ रुपया भेजो, रुपया में उसको कन्वर्ट करके इतना 1000 करोड़ दोगे, नहीं तो हम हैक करके मतलब इसको ऑपरेटिंग नहीं कर पाएंगे। समझ गए? 5 मिनट का जब वो डाउन हुआ था सर्वर उसका सोनी कंपनी का, तो पूरा वर्ल्ड वाइड है वो सर्वर डाउन हो गया, पूरा नुकसान हो गया, लगभग कंपनी को 10,000 करोड़ का नुकसान। थोड़ा सेकेंडों का, मान लीजिए जैसे फ्लाइट चल रहा है, ठीक है, और उसका सर्वर अगर 1 सेकंड के लिए अगर डाउन हो जाएगा ना तो फ्लाइट इधर से उधर चल जाएगा। राडार रहता है ना, उससे कोई पता चलता है कहाँ था ना। आप देखते होंगे कि कौन सा एक समुद्र का एक कोई जगह है, बारमुडा ट्रायंगल, बारमुडा ट्रायंगल में देखिए वहां पर तो लोकेट ही नहीं हो पाता है। एगो वेब सीरीज में आया था कि कितना साल पहले जो फ्लाइट गया वो इधर आया, देखे थे? JL-15 साल बाद। फिर एक जहाज भी आया था, ऐसा जहाज भी जो बंगाल का, हाँ बंगाल, पैसा पता नहीं कैसे उड़ता है, कैसे उसमें फ्यूल था, कहाँ से था, छोड़िए। TS ग्रिवाल पेज नंबर 1.62, 19 एडिशन। TS ग्रिवाल क्वेश्चन नंबर 50 है ना? चलिए
शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड विद while preparing the final accounts। देखिए सब फाइनल अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप फाइनल अकाउंट वर्ड समझेंगे तो फाइनल अकाउंट यहाँ पर एनपीओ के लिए है, तो यहाँ पर दो चीज हो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस। बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट सॉरी जो प्रॉफिट ट्रेडिंग और उसके लिए क्या होगा, पीएल और बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। For the year ended 31st March 2020 for non-profit organization। यहाँ पर कहीं भी इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट नहीं लिखा, नहीं लिखा था। यहाँ पर लिखा था फाइनल अकाउंट। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब फाइनल अकाउंट लिखा तो करना क्या है, इनकम से डालना है कि बैलेंस से डालना है। तो ध्यान रखना है कि कोई ज्यादा ये टेक्निकल चीज नहीं है। फाइनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि दोनों चीज, ठीक है ना। केस आपका 3 है। पहला केस पढ़िएगा, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि पवेलियन बनाना, रिपेयर मेंटेनेंस करवाते ना तो वो रेवेन्यू होता, तो पवेलियन फंड से माइनस हो जाता। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑफ ₹60,000 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, ये जो 6 लाख रुपया है क्या है आपका, WIP समझ रहे हैं ना, तो अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कैपिटल फंड ऑन 31st March 19 इज 20 लाख। कैपिटल फंड 19 का कितना रुपया है, 20 लाख। मुझे बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 6 लाख। इनकम एक्सपेंडिचर में 6 लाख इनकम एक्सपेंडिचर जाएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कितना जाएगा, 6 लाख। क्यों जाएगा 6 लाख, देखिए यहाँ पर एक आप पवेलियन बना रहे हैं और एक फंड है जिसका नाम है कैपिटल फंड, ठीक है। तो जो ये कैपिटल फंड है आपका, वो एज यूजुअल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 20 लाख रुपया दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कहीं ना कहीं पवेलियन का कंस्ट्रक्शन है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन पवेलियन का कर रहे हैं। पवेलियन का कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म यूज के लिए करते हैं। ये क्या आपका एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। और कहां लिखेगा, बैलेंस शीट। क्लियर है, कैसे दिखाएंगे, केस 1, फिर यहां पर लिखेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। यहां पर आपका आएगा लायबिलिटी, यहां पर रुपी एसेट और यहां पर रुपी, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप, कितना 20, और यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ कितना 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया भाई। उनका स्पेलिंग सर, ये स्पेलिंग सब चल जाता है, हम लोग स्पेलिंग समझ गए सर पवेलियन। ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। इसको नोट करिए, जल्दी फिर केस 2 करते हैं। क्या बोलूंगा, इसको ऐसे में आगे छोड़ देंगे।
हो गया सर। सब आप ठीक से काम करिए थी। क्या बोले बोलो? सर नीचे ठीक से काउंट है नहीं सर, इनकम एक्सपेंडिचर का फाइनल ये फाइनल है। फाइनल अकाउंट में दो चीज आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। केस 1 क्लियर है? केस 2 पे आइए। केस 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। केस 2 में आपका क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख कहां दिख जाएगा? WIP के नाम से। ये WIP क्या कहलाएगा आपका? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसको वर्क इन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना? द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कोई इशू? पवेलियन फंड ऑन 31 मार्च 19 इज 10 लाख। पवेलियन फंड में कितना पैसा था? 10 लाख। और इसमें से कितना बिल्डिंग में लगा दिए? सॉरी, पवेलियन लगा दिए। कितना बचा दिए? 4 लाख बचा दिए पवेलियन फंड का पैसा। एंड कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च इज ₹20 लाख। ध्यान देना, कैपिटल फंड का बैलेंस कितना है? 20 लाख। अब ध्यान देना, जो कैपिटल फंड का बैलेंस 20 लाख है, तो यहां पवेलियन फंड का बैलेंस सेपरेटली दिया हुआ है। यस सर। और पवेलियन फंड का पैसा यूज करके पवेलियन बना दिए 6 लाख का। तो कहीं ना कहीं हमारा एसेट 6 लाख से बढ़ गया। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े होंगे, आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े होंगे। जैसे केस 2 में आपका दिख रहा है कि बेटा कैपिटल फंड कितना है मेरा? 20 लाख। और पवेलियन फंड कितना है मेरा? 10 लाख। टोटल लायबिलिटी मेरा कितने का है? 30 लाख। तो मेरा एसेट भी कहीं ना कहीं 30 लाख का होगा, लेकिन कौन सा एसेट पता नहीं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? इस पवेलियन फंड से आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितने का? 6 लाख। तो ये मेरा कितना बच गया? 8 लाख। तो सर लायबिलिटी मेरा कितना से घट गया? 6 लाख। 6 लाख से। तो कहीं ना कहीं एसेट में जब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन 6 लाख मेरा यहाँ दिख ही रहा है। तो इस 6 लाख का कोई ना कोई एक फंड बनेगा, कोई ना कोई एक फंड बनेगा। और ये फंड बनेगा जनरल फंड। क्या बनेगा? जनरल फंड। कैपिटल फंड होता है जनरल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? जनरल फंड। ये 6 लाख का जब बिल्डिंग पवेलियन बनाते हैं, तो उतना सही हम फंड को बढ़ा देंगे। तो कौन से फंड को? पवेलियन फंड को नहीं। किस फंड को बढ़ा देंगे? यहां से कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन फंड का हम कितना रुपया जोड़ देंगे? 6 लाख। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? देखो, अल्टीमेटली 30 लाख पूरा। अल्टीमेटली कितना पूरा? 30 लाख। कोई इशू? कि 6 लाख है जो आप पवेलियन बना रहे हैं, जिस फंड से बना रहे हैं उस फंड से निकाल दो। जिस फंड से बना रहे हो उस फंड को आप निकालो और उस फंड का अमाउंट कहां जोड़ो? कैपिटल फंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? आनंद, दिक्कत है? देखिए, आपका कैपिटल फंड पहले से कितना था? 20 लाख। पवेलियन फंड कितना था? 10 लाख का। आपने पवेलियन फंड से कितना पैसा यूज किया? 6 लाख। पवेलियन फंड माइनस होगा? यस सर। निकला पैसा? हमने निकाल लिया। अब मेरा पवेलियन फंड कितना पैसा बचा हुआ है? 4 लाख। तो सर, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी ही है। ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर रेवेन्यू रहता तो उससे इनकम इसमें चला जाता। ये मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर, जितना मेरा यहाँ फंड से निकल रहा है, जो पार्टनर पवेलियन फंड है, इतना सही मेरा कैपिटल फंड बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि सर कोई डेफिसिट ही नहीं हुआ। कोई डेफिसिट ही नहीं हुआ। हमको एसेट बराबर क्या करना है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी करना है ना सर।
तो इस इक्वेशन को पुराने के लिए हमको कैपिटल फंड में डालना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक फंड निकल चुका है वहां से, इसलिए हमने 6 लाख रुपया को यहाँ पर। क्लियर है? नोट करिए केस नंबर 2। हो गया। केस 3 में सपोज कि सर पवेलियन फंड पे कोई डोनेशन दिया जाता है या कुछ पब्लिक फंड एक्स्ट्रा आपको आ गया, क्या पब्लिक फंड बढ़ जाएगा? कैपिटल फंड में एडजस्टमेंट होगा? नहीं होगा, वो फंड पवेलियन फंड है। क्लियर है? केस 3 वही है। केस 3 में है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितना है? 6 लाख। एज यूजुअल यहाँ पर 6 लाख दिख जाएगा। केस 3। अब देखो आगे, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। एज यूजुअल वर्क लिखा हुआ पवेलियन फंड ऑन 31/1/19 कितना था? 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख दिखा दिए। एंड कैपिटल फंड कितना था? ये 20 लाख यहाँ दिख रहा है। फिर है डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन ऑन 1 मार्च 2020 5 लाख। डोनेशन किसके लिए रिसीव किए हैं? पवेलियन के लिए। तो जो 6 लाख का कंस्ट्रक्शन करवाया ये तो माइनस हो जाएगा और आपको ऐड क्या करना है? डोनेशन ऐड करना है 5 लाख। ये कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा और ये 26 का 26 रह जाएगा। 6 लाख जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग था। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।